आप मीटिंग में हो या स्कूल के कैंटीन में हो, आइडियाज़ आपके दिमाग में पॉपकॉर्न की तरह फटे जा रहे हैं। कोई ट्रिप प्लान कर रहा है, तो आप टिकट का लिंक ऑलरेडी भेज चुके हो। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आप वो भाई तेरा भाई इन्वेस्ट करेगा। लेकिन 90% आपके आइडियाज़ आपके फ़ोन के नोटपैड में ही रह जाते हैं। क्योंकि आपका दिमाग तो फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग कार है, लेकिन आपका एक्शन का ट्रैफ़िक सिग्नल कभी ग्रीन हो ही नहीं रहा है। जी हाँ, आज हम डिकोड करने वाले हैं मूलांक 5 को। अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को हैं, तो आपका मूलांक 5 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कोर ट्रेड्स, इमोशनल इनसिक्योरिटी एंड कुछ सीक्रेट्स, लकी नंबर, लव रिलेशन एंड उसका कार्मिक लूप एंड ऐसे रेमेडी जो आपका लाइफ ही बदल सकता है। तो पूरी वीडियो देखना, कुछ मिस आउट मत करना, नहीं तो आप कनेक्टेड नहीं फील कर पाओगे। अब शुरुआत करते हैं आपके कोर ट्रेड से। तो आप ऐसे इंसान हो जो कहीं भी पहुँच जाएँ, 5 मिनट में वहाँ पे फ्रेंडशिप कर लेता है। और आपका नेटवर्किंग गेम इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी कंपनी के गार्ड से लेके उसी कंपनी के सीईओ तक आप बहुत आराम से बात कर पा रहे हैं। अगर हम कंपनी का एग्जांपल ना लें, तो आप स्कूल में छोटे क्लास के बच्चे से लेके एक टीचर से बहुत आराम से बात कर पा रहे हैं। आपका डिप्लोमैटिक नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको हर सिचुएशन में बैलेंस बनाने की एबिलिटी देता है। आप 5 साल के बच्चे से सिमिलर बात 5 साल के बच्चे से लेके 50 साल के अंकल आंटी से भी ना नेचुरल वाइब बना पाते हो, उनसे नेचुरल कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। और आपका सबसे डेंजरस टैलेंट ये है कि आप लोगों की इंटेंशन अपने लिए क्या है, उनका समझ पा रहे हो कि वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। और बिज़नेस माइंड की तो बात ऐसी है कि आपको एमबीए की ज़रूरत नहीं, आपकी कन्विंसिंग पावर ही आपकी डिग्री है। एंड ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, फन लविंग होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं। इनको बेसिक चीज़ करने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। मतलब ये नंबर ऑफ बैलेंस भी है, बट ये नंबर फुल एडवेंचरस है। ये ट्रिप्स मतलब इनको जो किक इनको जो किक मिल रही है ना, ये सब एडवेंचरस चीज़ें करने में, चैलेंजिंग चीज़ें करने में, वो किसी और नंबर के साथ नहीं होता है। ये लोग बहुत करेजियस होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं, कभी क्विट नहीं करते। अगर इन्होंने कुछ सोचा ये करना है, तो फिर इनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो नंबर 5 है ना, ये चीज़ समझो कि नंबर 5 मिडल है। योशो जब ग्रिड हम बनाएँगे ना, तो उसमें नंबर 5 बीच में आता है। इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कोई अल्टरनेट नंबर है ही नहीं। या तो आपके पास 5 है या तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और बात करेंगे इनकी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ की। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये लोग फ़ास्ट हैं, इनका माइंड फ़ास्ट है। अब फ़ास्ट माइंड और फ़ास्ट पेस रहने में क्या प्रॉब्लम आती है? आप चीज़ों से जल्दी बोर होगे। अब आप चीज़ों से जल्दी बोर हो जा रहे हो। आप किसी भी एक काम को लंबे टाइम तक कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपका वो जो आपकी किक है ना, वो आपको नहीं मिलती है चीज़ों में। फिर आप उसे फिर छोड़ के कुछ और करते हो। अगर आप खाली बैठे हो, तो कभी-कभार आपको ऐसा लगता है यार कि देखो, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम में कुछ देख रहे हो, स्टोरीज़ देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लोग कहाँ-कहाँ घूम रहे हैं यार, मैं मिस आउट कर रहा हूँ, मिस आउट कर रहा हूँ। ये चीज़ आपके अंदर बहुत रहेगी। आपका मन करेगा कि यार मैं भी बाहर जाऊँ, मैं भी कुछ घूमूँ, मैं भी कुछ एडवेंचरस करूँ। ऐसा ऐसा रेस्टलेस हो जाओगे आप। और जो आपके कोई पेस के साथ नहीं चलता, जैसे आप चल रहे हो, तो या तो आप उस बंदे से इरिटेट हो जाओगे, या तो उसको हल्का-सा चुपचाप पीछे छोड़ दोगे और अपना आप आगे निकल जाओगे। बट डीप डाउन इनको सिर्फ़ एक बैलेंस चाहिए होता है, जो कि फ्रीडम और सिक्योरिटी का साथ में होता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि लव लाइफ़ एंड कंपैटिबिलिटी। ये नंबर जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का नंबर है। ये लोग रिलेशन में फ्रीडम देते हैं अगले को। बट कभी-कभार ये चीज़ ना, ऐसा लगता है ये फ्रीडम इमोशनल दूरी बन जा रही है, कि ये स्पेस देते हैं अपने पार्टनर को। तो अगर ये मैसेज, अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है, मान लो लड़की है, एक्सपेक्ट कर रही है कि ये मैसेज करेगा, और इनकी कुछ बात हुई है कि फ्रीडम चाहिए हमें, तो स्पेस चाहिए, स्पेस। तो ये मैसेज ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इमोशनल दूरी बनती जा रही है, बनती जा रही है। और अगर इनकी फ्रीडम पे कोई सवाल उठाता है, तो बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं। तो लेसन इसमें बेसिक सा यही है कि फ्रीडम तब तक अच्छी लगती है जब तक उसमें ट्रस्ट हो। तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए अपने पार्टनर से। उसको ये फ्रीडम देते हुए उसे समझाना चाहिए कि देख, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, और तू भी मेरे पे भरोसा कर। तो अगर आप इस डायनामिक्स में जाओगे, अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि जो नंबर 5 है ज्योतिष में, वो कम्युनिकेशन को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर आप कम्युनिकेशन का यूज़ करोगे, डिप्लोमेसी के साथ आप वल्नरेबल भी होगे, इमोशनल भी होगे, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को बैलेंस आउट कर पाओगे, क्योंकि आप इंटेंशन तो समझ ही पा रहे हो ना अगला क्या चाह रहा है। अब इस नंबर की बेस्ट कंपैटिबिलिटी बनती है 1, 3, 6, 9 से, जो इनकी एनर्जी के साथ सूट कर जाते हैं। 6 नंबर के साथ, बार-बार मैं 6 रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरा ही है ना। 6 नंबर के साथ आप दोनों अब एक हिसाब से एडवेंचरस हो। एक साथ आपका दिमाग में खुरापात चल रहा है कि हाँ, ये करेंगे। और अगर 1 के साथ आप रिलेशन में हो, तो अब आप
अब आपने आइडिया दिया, ठीक है? अब वो उसको लीड करा रहा है कि भाई हाँ, यही तो करना था, यही तो करेंगे हम। और वहीं पे अगर आप 3 के साथ करोगे, तो अब आप दोनों तिगड़म लगाओ, तिगड़म, कि क्या करें? अच्छा, यहाँ जाएँगे तो अब बुद्धि इतनी तेज़ यूज़ हो गया है चीज़ों में कि आप खतरनाक खुरापात करोगे, खतरनाक। 9 के साथ ड्रिवन रहेगा, ड्रिवन। आप दोनों एडवेंचर के पीछे भाग रहे हो, आप दोनों एकदम समझ रहे हो, एकदम वो क्या होता है, जैसे आपके पीछे गाना चल रहा है लव यू ज़िंदगी, और आप मज़ा धूम मचा रहे हो। आपका लकी नंबर है 5, 6, 9 और अच्छे दिन है वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब बात करते हैं मूलांक 5 की लव लाइफ का कार्मिक लूप क्या है? ये लोग इतने एडवेंचरस है, इतना फ़ास्ट इनका दिमाग है ना कि ये रिलेशन में भी ऐसे ही अनस्टेबल है। तो अब इनका पार्टनर ही इनको ऐसा ही मिलेगा, या तो इनका पार्टनर इनकी फ्रीडम पे लिमिट्स लगाएगा कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। या तो इनका पार्टनर भी इनकी तरह एकदम ऐसे ही होगा, फ्लेक्सिबल होगा, या तो वो भी लूज़ ही होगा। तो अब ये इमोशनल कनेक्शन का भी डेवलप ही नहीं कर पा रहे अच्छे से। या रिलेशन में बार-बार इनको सफोकेशन फ़ील हो रही है। या तो 2000 years later. और बार-बार ये ऐसे पार्टनर से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में ना एक्साइटमेंट की ज़्यादा प्रेफ़रेंस है इंस्टेड ऑफ स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। समझ रहे हो? घोर चंचलता चल रही है, घोर चंचलता। क्योंकि जो मरकरी है वो बच्चा है, तो वो कुछ चीज़ों में सिंसेरिटी चाहिए होती है, वहाँ पे वो भी उधर भी ऐसे ही चल रहा है कि हाँ, हाँ, लूज़-लूज़, ठीक है? और इन जनरल इन लाइफ़ में भी ना ये लोग शॉर्ट टर्म से बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। बड़े-बड़े सपने जो फ़ास्ट पेस की एकदम सक्सेस मिल जाए इनको, इसलिए कुछ भी लॉन्ग टर्म चीज़ कर ही नहीं पाते। और ये चीज़ रिपीट होती रहती है। इन्होंने ये आइडिया सोचा, इन्होंने इस पे काम किया, बट वो चीज़ हुई नहीं जल्दी। ये चाह रहे हैं कि जो बंदे को 10 साल में रिज़ल्ट मिला था, वो उनको 1 ही साल में मिल जाए। यार 1 साल ही मैंने बहुत बोल दिया, कि इनको 6 महीने में मिल जाए, ओवरनाइट ही ग्रो कर दें। कंसिस्टेंसी आ ही नहीं पा रही है। तो ये थी इनकी लव लाइफ़ कार्मिक लूप और नॉर्मल इन जनरल कार्मिक लूप। अब अगर हम बात करें इनके भक्ति कनेक्शन की, तो मूलांक 5 एक बच्चा है। नॉर्मली तो इनको इनोसेंट होना चाहिए ना, लेकिन ये भक्ति में भी अब रेस्टलेसनेस दिखाएँगे। ये वहाँ भी डिप्लोमेसी दिखाएँगे। ये चाहेंगे कि इनको सबसे टॉप में आएँगे, पॉलिटिशियन साइड में थोड़ा-सा इनका दिमाग जाएगा कि अच्छा, ये इसने यहाँ ये बोला, तो ये कर रहा होगा। इनका दिमाग जाएगा, मतलब समझ रहे हो? ये भक्ति को भी एज़ अ चैलेंज लेंगे कि यार सबसे बेस्ट क्या है इसमें? सबसे ऊपर कैसे पहुँचे हैं इसमें? और इनका चैंटिंग में मतलब इनको ना इनको बहुत वो रहेगा कि यार 16 माला बोली है ना, मैं भी तो कर रहा हूँ, मेरे को अनुभव क्यों नहीं हो रहा? समझ रहे हो? इनके दिमाग में ये आएगा, तो ये चीज़ों तो इसलिए ना मैंने मतलब बहुत इतना रेयर देखा है ना, किसी मूलांक 5 वाले को जो डिवोशन में आके लंबे टाइम तक चला है, बहुत रेयर, ठीक है? तो अगर कोई मूलांक 5 वाला बंदा भक्ति में है, तो भगवान की इतनी कृपा है ना बंदे पर, और बाकी कुंडली से तो बहुत फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन अगर इन जनरल मूलांक 5 है, तो बहुत कृपा है भगवान की। ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं यार, मतलब अपनी भक्ति की प्रोसेस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको समझना है हमें कि हमें भगवान पे मैं कोई भगत जी नहीं हूँ, ठीक है? ये बस समझाने के लिए बोलता हूँ मैं। हमें भगवान को सरेंडर करना है कंप्लीटली, हमें कंट्रोल नहीं करनी चीज़ें, हमें ठाकुर पे कंट्रोल छोड़ देना है कि ले भाई देख ले। अब बात करते हैं अफ़र्मेशन की, और जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है आपके लिए। आपको अपने आप को बोलना है कि मैं अपनी मेंटल स्पीड का बहुत क्लैरिटी से यूज़ करता हूँ, और जो भी काम मैं चालू करता हूँ, उसे कंप्लीट करता हूँ। ये ब्रेन को ना सिग्नल देता है कि स्पीड का मतलब कुछ रैंडम मोशन नहीं होता। स्पीड का मतलब फ़ोकस्ड मोशन होता है, और साइकोलॉजिकली ये एक टेस्ट देता है एंड का, कि एंड में ऐसा होगा, एंड में ऐसा होगा, जो कि नंबर 5 के लिए बहुत ही बड़ा डोपामाइन बूस्ट हो। अब बात करते हैं हम फ़ॉरकास्ट की, तो ये लोग तो हैं ही चुलबुले। तो इस साल तो हो सकता है, इस साल मंगल की एनर्जी चल रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी यूनिवर्सल ईयर नाइजेरिया जो कि मार्स का होता है। तो अब इस साल इनका बहुत ज़्यादा एडवेंचर होना, बाहर जाना, ट्रैवल होना, सोलो ट्रिप्स होना, प्रोजेक्ट्स होना, बहुत नॉर्मल चीज़ है। एंड अगर किसी ने जिम जॉइन नहीं किया अभी तक, तो वो कर लो। उससे आपका जो मेंटल रेस्टलेसनेस है ना, उसमें बहुत ईज़ होगा। शेयर करो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जो खूब सारे बिज़नेस आइडियाज़ तो निकाल देता है, बट एग्ज़ीक्यूशन के टाइम पे सिर्फ व्हाट्सऐप की डीपी चेंज करता है। कमेंट करो, मेरे आइडियाज़ फिनिश लाइन तक जाएँगे, 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 जाएँगे। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत जल्द, ये तो कर ही रही होगी, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि वीडियोज़ तो पहले बन जाती है ना। हम बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम्स करेंगे जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन चलेंगी, ठीक है? कुछ नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताओ, प्रेडिक्शन लो और गायब हो जाओ। राधे श्याम, निताई गौर, हरि बोल।